हमारी क्लास टॉपिक है हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है और इसके अंदर टॉपिक है जर्नल फार्माकोलॉजी। 1 मिनट, ये पता ही है सबको, फार्मा अध्ययन चैनल का नाम है फार्मासिस्ट गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द साइंस डील विद द इंट्रैक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेड केमिकल मॉलिक्यूल विद लिविंग सिस्टम। ये कह रहा है जो साइंस है जो डील करती है किसकी, इंट्रैक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेड केमिकल्स है लिविंग सिस्टम के साथ, उस साइंस को क्या बोलते हैं? तो इस साइंस को क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की ये क्या है, डेफिनेशन है कि साइंस डील विद इंट्रैक्शन ऑफ एक्सोजीनियस, मतलब बाहर से जो लिए गए हैं, बाहर से लिए गए केमिकल हैं जो एडमिनिस्ट्रेड होते हैं किसके अंदर, बॉडी के अंदर, इनके इंट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? फार्माकोलॉजी। एक ऑप्शन इसके अंदर क्या दे रखा है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? सबको पता ही है वैसे, ये क्या होता है? स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ व्हाट मेक अस ह्यूमन। जैसे एंथ्रोपोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं कि वो क्या फैक्टर थे जिनकी वजह से हम डेवलप होके क्या बन गए, ह्यूमंस। तो इसी तरह की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। ये एमएससी का एक सब्जेक्ट भी होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स और ये केमिनो इन्फॉर्मेटिक्स, इसके अंदर केमिकल्स होती हैं, केमिकल्स का डाटा मेंटेन किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, उसे तो क्या बोल देंगे, केम इन्फॉर्मेटिक्स, या बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी क्या होगा, केम इन्फॉर्मेटिक्स। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजिकल डाटा होता है कंप्यूटर के द्वारा जो रखा जाता है उसे। इसका आंसर है हमारा फार्माकोलॉजी। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर पेनिसिलिन वैक्सीन। ये रेलवे में आया हुआ एग्जाम है। पेनिसिलिन वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कोच, एक मिनट, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाटसन एंड क्रिक, एडवर्ड जेनर। 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट कोच ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वाटसन क्रिक ने, या एडवर्ड जेनर ने। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? ये करी थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? वर्ल्ड वॉर के सब टाइम। एक तरह से फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच का जो टाइम था उसमें इसकी खोज हुई थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो घायल थे उनके ऊपर इसका यूज़ भी हुआ है अच्छे खासा। पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक होती है, सबको पता ही है। अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, रॉबर्ट कोच, इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी? तो जो टीबी बैक्टीरिया है उसकी खोज किसने करी थी? रॉबर्ट कोच ने। अगर हम वाटसन एंड क्रिक की करें तो हर बायोलॉजी वाले को पता है उन्होंने क्या दिया था? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ की खोज करी थी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। अगर वैक्सीन की बात आई है तो एक नाम और है, इसका बताते हैं। अगर वैक्सीन की खोज है तो एक हमारी क्या है? पोलियो वैक्सीन। इसकी खोज किसने करी थी? 2 साइंटिस्ट थे, अलग अलग टाइम पे खोज की गई है, अभी बताता हूँ मैं। जैसे एक तो था एल्बर्ट सेबिन और एक थे जोनस सॉक। पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी जो इन्होंने तो किसकी करी थी? एक तरह से इंजेक्शन पहले लगता था पोलियो वैक्सीन का, इन्होंने किसकी करी थी? ओरल पोलियो वैक्सीन की। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने करी थी? एल्बर्ट सेबिन ने। और जोनस सॉक ने क्या किया था? पोलियो वैक्सीन सबसे पहले खोजी थी इंजेक्शन के रूप में। बाद में एल्बर्ट सेबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन हमारी खोज ली थी या डिस्कवर कर ली थी। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा एक बार दोबारा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच टीबी, वाटसन एंड क्रिक डीएनए,
और एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स। ये चीज़ हमने इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ी है। अगला क्वेश्चन, सोर्स ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन का सोर्स, ये भी मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट में आया हुआ है। ये हमने एक फ्री बैच कोशिश करी है लॉन्च करने की, जिसके अंदर सारे ही रेलवे और DSSB स्पेशली, बाकी PYQ हर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के हैं जिसमें करेंगे हम। तो हमारा जो क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ एस्प्रिन क्या है? प्लांट बेस, मिनरल बेस, एनिमल बेस, सिंथेटिक बेस। तो सोर्स ऑफ एस्प्रिन क्या होता है हमारा? सिंथेटिक बेस होता है। मतलब पहले प्लांट बेस भी था। एस्प्रिन मतलब एक तरह से जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। एनाल्जेसिक मतलब ये है, एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी। पहले हम ये प्लांट से भी यूज़ करते थे, लेकिन अब जो स्पेशली एस्प्रिन है वो हम किस लिए कैसे यूज़ करते हैं? सिंथेटिक फॉर्म में। पहले प्लांट बेस भी होती थी। ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स, वो ड्रग जो एनिमल सोर्स से क्या की जाती है? ऑब्टेन की जाती है। उसका एग्जांपल हमें देना है। एक मिनट में सेट कर लूँ ये पेन अपना। जो ड्रग है ऑब्टेन होती है एनिमल सोर्स से, वो कौन सी है? डाइकोमोराल, हिपेरिन, इंसुलिन ह्यूमन या कोकेन। तो जो एनिमल सोर्स है वो क्या है हमारा? हिपेरिन। इजी सवाल था, इजी इसका एग्जांपल भी था। जैसे ये ड्रग हिपेरिन है, इसे हम क्या बोलते हैं? हिपेरिन को सबको पता है, एंटी कोगू, GULANT, एंटीकोगुलेंट, या क्या बोलते हैं इसे? ब्लड की स्पेलिंग गलत, ब्लड थिनर। इसे ब्लड थिनर भी बोला जाता है, किसे? हिपेरिन को। ये हमारा क्या है? एनिमल बेस। अगर सेम एंटीकोगुलेंट मुझे प्लांट बेस चाहिए तो वो कौन सा हो सकता है? ये इसे डाइकोमोराल भी, मारोल भी बोलते हैं, डिकोमोराल भी बोल देते हैं। प्रोनाउंसिएशन है सबकी अपनी अपनी। जैसे मैं इसे बोल रहा हूँ डाइकोमारोल। इसी तरह ह्यूमन इंसुलिन है। पहले इंसुलिन किससे लिया जाता था? पिग से, लेकिन अभी DNA बेस लिया जाता है, तो अब ये भी एनिमल बेस नहीं हुआ। कोकेन तो सीधे सीधा प्लांट है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? हिपेरिन। आंसर इसका एक बार वो कर देता हूँ, आंसर बी। अगला, ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज, वो ड्रग जो किस में यूज़ होती है? रेयर डिजीज में यूज़ होती है, उन्हें क्या बोला जाता है? ऑर्फन ड्रग, रेयर ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग या इमरजेंसी ड्रग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेयर डिजीज़ में कौन सी ड्रग हमारी यूज़ होती है? इन ड्रग को बोला जाता है ऑर्फन ड्रग। ऐसा लगता है रेयर तो कौन सी ड्रग होगी? रेयर ड्रग, पर नहीं। रेयर डिजीज़ में कौन सी होती है? ऑर्फन ड्रग। एज सच रेयर ड्रग से हम कोई स्पेशली कैटेगरी नहीं है, पर बोल देते हैं हम कुछ ड्रग को रेयर ड्रग। जो भी रेयर डिजीज़ होती है उनकी जो ड्रग होती है उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्फन ड्रग बोलते हैं। बाकी ओवर द काउंटर पता ही है, जो ओवर द काउंटर ली जा सकती है ड्रग उन्हें क्या बोलते हैं? ओवर द काउंटर ड्रग। जैसे आज के टाइम में तो हम बहुत सारी ड्रग ले लेते हैं ओवर, PCM, डोलो, जो हमने कोरोना के टाइम पे लिया है, ओवर द काउंटर ड्रग है। इसी तरह जो भी ड्रग जिसके लिए हमें क्या है? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, उन ड्रग को क्या बोलते हैं? ओवर द काउंटर ड्रग। इमरजेंसी ड्रग कौन सी होती है? इमरजेंसी ड्रग वो होती हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग होती है, एक तरह से लाइफ सेविंग ड्रग। इसका एक एग्जांपल जो मुझे याद आ रहा है सबसे अच्छा, वो है एड्रेनलिन। ये इसका क्या है? एग्जांपल है। एन ऑर्फन ड्रग इज़ वन दैट हैज़, जो ऑर्फन ड्रग है वो कौन सी ड्रग होती है? जो आवाज़ थोड़ी स्लो होगी मेरी स्पीड, तो 1.5x पे करके देख लेना। जो ऑर्फन ड्रग है वो कौन सी होती है? लो थेरेपेटिक इंडेक्स, जिनका असर ही कम होता है, ऐसे ड्रग को ऑर्फन ड्रग बोलेंगे। ऑर्फन ड्रग तो वो नहीं चाहिए ना जो रेयर डिजीज़ में यूज़ हो रही है, तो बेकार, लो थेरेपेटिक इंडेक्स तो हो ही नहीं सकता। स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी,
ये स्पेशली मैन्युफैक्चर की जाती है। हाँ ये हो सकता है, अभी रोक के चलते हैं। ड्रग विद हाई टॉक्सिसिटी वाली ड्रग, ये भी नहीं हो सकता। इम्पोर्टेड ड्रग, जो बाहर से मंगाए वो ऑर्फन ड्रग है, नहीं। बाहर से तो हम बहुत सारे मंगाते हैं, हमारे सारे API कहाँ से आते हैं? चाइना से आते हैं, तो वो सारे ऑर्फन ड्रग थोड़ी ना हो गए। ऑर्फन ड्रग होती है जो रेयर डिजीज़ में यूज़ होती है, रेयर डिजीज़ में यूज़ होंगी और स्पेशली मैन्युफैक्चर की जाती है, कोई एज सच प्रॉफिट के लिए नहीं की जाती है। इसके अंदर प्रॉफिट वगैरह के लिए ये नहीं मैन्युफैक्चर की जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ऑर्फन ड्रग? कौन सी स्टेटमेंट ऑर्फन ड्रग को सबसे अच्छा डिस्क्राइब करती है? इट इज़ ए ड्रग विच एक्ट ऑन ऑर्फन रिसेप्टर। ये कहाँ पे रिएक्ट करे? ऑर्फन रिसेप्टर पे? बिल्कुल नहीं। ये सस्ती दवाई होती है, चीप ड्रग? नहीं। इट इज़ ए ड्रग विच हैज़ नो थेरेपेटिक यूज़, कोई काम में नहीं होता। इट इज़ ए ड्रग रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंटेशन ऑफ रेयर डिजीज़। हाँ ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये वो दवाई होती है जो किस लिए रिक्वायर होती है? प्रिवेंटेशन ऑफ रेयर डिजीज़, या इनके प्रिवेंटेशन में या इनके ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज़ हो उसे क्या बोलेंगे हम? ऑर्फन ड्रग। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द ऑर्फन ड्रग? इसके अंदर से कौन सी ऑर्फन ड्रग नहीं है? पहले पढ़ते हैं। सोडियम थायोसल्फेट, फोमिपाजोल, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी और कीटाकोनाजोल। अगर मैं एक सिंपल लॉजिक लगाएं, ऑर्फन ड्रग कौन सी होती है? एक मिनट इसे सेट कर लो। ऑर्फन ड्रग कौन सी होती है जो रेयर डिजीज में यूज होती है? इसमें से कौन सी दवाई का नाम तुमने सुना है? इसका इतना नहीं सुना होगा, लेकिन कीटाकोनाजोल का सबने सुना होगा। इसका मतलब ये कॉमन दवाई है, कॉमन दवाई है तो रेयर हो ही नहीं सकती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीटाकोनाजोल। अगर हम देखें थोड़ा बहुत, जो सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट ये हमारे किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? ये होती है एंटीडोट, एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग में एज ए एंटीडोट यूज़ किया जाता है। फोमिपिजोल ये हमारी कैसी होती है? ये मैंने चेक ही किया है, मिथानोल पॉइजनिंग, जो कच्ची शराब पी लेते हैं उसके अंदर। लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी ये हमारी स्किन डिजीज़ के अंदर यूज़ होती है, पर जैसे स्किन डिजीज़ में भी जैसे एंटी फंगल वगैरह, जो एंटी फंगल बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है वहाँ पे लाइपोसोमल, जैसे लेप्रोसी वगैरह के अंदर भी इसका क्या होता है? यूज़। एंटी फंगल एंड प्रोटोजोल भी, एंटी प्रोटोजोल इसका लेप्रोसी के अंदर भी क्या होता होगा? यूज़ होता है। किसका? लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। यह बहुत सारी स्किन कंडीशन में, बहुत सारी मतलब सीरियस वाली। इसके अंदर से कौन सा ऑर्फन ड्रग नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो गया? कीटाकोनाजोल। बाकी सारे हैं। अगला, ड्रग दैट आर ऑब्टेन इफ प्रिस्क्राइब्ड आर नोन एज। वो ड्रग जो तभी मिले जब क्या की गई हो? प्रिस्क्राइब की गई हो, तो उसे क्या बोलेंगे? सिंपल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। फिजिशियन सैंपल बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लेसिबो, प्लेसिबो क्या होती है? अगर मैं सिंपल बताऊं, झूठी दवाई। जैसे बहुत से लोग हैं जिनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, जो साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है कि हम तो दवाई खा के ही ठीक होंगे, तो उन्हें कौन सी दवाई दी जाती है? प्लेसिबो। ये दिखने में बिल्कुल मेडिसिन होती है, लेकिन इसके अंदर
कुछ नहीं होता, शुगर कोटेड होती है ये, शुगर कोटेड होती है। ऐसी दवाई को क्या बोलते हैं? प्लेसिबो। ओटीसी ड्रग, ओवर द काउंटर, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत ना हो, उसे क्या बोलते हैं? ओटीसी ड्रग। मैंने अभी पीछे भी बताया है। अगला हाइपोडर्मिक, एक मिनट, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन आर एडमिनिस्टर्ड इनटू, जो हाइपोडर्मिक इंजेक्शन है वो लगाया जाता है कहाँ पे? स्किन बिटवीन एपिडर्मल एंड डर्मल लेयर। कहाँ पे? एक सेकेंड बस। स्किन बिटवीन एपिडर्मल एंड डर्मल, डर्मल और एपिडर्मल लेयर के बीच में लगाया जाता है। इनटू द टिश्यू ऑफ रिलैक्स मसल, रिलैक्स मसल के टिश्यू में। इनटू लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू इमीडिएटली बीनीथ ऑफ डर्मल स्किन लेयर, या इनटू द कार्डिक मसल्स। तो कहाँ लगाया जाता है? तो ये हमारा लगाया जाता है इनटू लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लगाया जाता है। क्या? हाइपोडर्मल इंजेक्शन। या इसे हम क्या बोल देते हैं कई बार? सबकुटेनियस। सबकुटेनियस ये इंजेक्शन क्या लगाया जाता है? हमें मतलब पेशेंट को लगाया जाता है। इंजेक्शन में कई तरह के इंजेक्शन होते हैं, जैसे सबकुटेनियस तो हो गया, एक होता है हमारा क्या? इंट्रामस्कुलर, एक होता है हमारा क्या? इंट्राडर्मल, एक होता है क्या? इंट्रावीनस। सबकुटेनियस तो होगा, और हमारा एक इंट्रास्पाइनल भी होता है, इंट्रास्पाइनल। इसे मैं अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि ये नाम तो सुने हुए हैं पर स्पाइनल कम सुनते हैं हम। तो इंट्रास्पाइनल ये हमारे क्या होते हैं? इंजेक्शन। इतने तरह के होते हैं। इसमें भी डिग्री होता है कि 90 डिग्री पे कौन सा लगता है, या डिग्री कितने डिग्री के एंगल पे बनता है, 30 पे, 15 पे, इस तरह की इनकी डिग्री होती है। वो आगे कभी थ्योरी में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने ये सवाल पढ़ लिया। इसका आंसर सी। हाँ, ख़त्म। तो दी एंड। ये जो हमारी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इसकी, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट होंगे हमारे। और जैसे ही यूट्यूब पे जाएंगे, जैसे ही सर्च करेंगे फार्मा अध्ययन, तो इसके अंदर होम पेज पे जाएंगे। होम के अंदर ही सबसे ऊपर ही आपको एक कोर्स मिल जाएगा या बैच मिल जाएगा, जिस पे लिखा है क्या? फ्री बैच फॉर DSSB। ये बैच है DSSB एंड रेलवे। तो जिसे प्लेलिस्ट से या सीक्वेंस वाइज पढ़ना है तो यूट्यूब पे जाके, होम पे जाके ये बैच देख सकता है। थैंक यू।